जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं किसी भी उम्र का मात्र 10 रुपए में। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना पड़ेगा, वह डॉक्यूमेंट आपको कहां से मिलेगा और कैसे आपको बनवाना है और कैसे आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं बिना कहीं गए। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा या फिर आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं dc.crsorgi.gov.in के बाद में अगर कुछ और लिख के डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वह फर्जी वेबसाइट है। इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर gov.in के बाद में फिर डॉट लगाकर कुछ लिखा है तो फर्जी है। ऐसे वेबसाइट पर काम नहीं करना है। आपको यहाँ पर अच्छे से ये URL जांच कर लेना है, बस इतना ही URL में होना चाहिए, ठीक है। तो भी आपका ये ओरिजिनल वेबसाइट है। अब जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाना है? जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए साइट पे आ जाना। इस साइट पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ आपको मिलेगा जनरल पब्लिक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना एक आईडी को क्रिएट करना होगा। आईडी बनाने के लिए आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ से अपना नाम जो है टाइप कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद जो भी आपका जेंडर है जेंडर चूज कर लेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ का चयन करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका स्टेट है अपने स्टेट का यहाँ पर आप चयन करेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। जो भी आपका तहसील यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट है उसका चयन करेंगे। इसके बाद आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, टाउन या सिटी या विलेज, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने जो भी सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा गांव या सिटी का। फिर आपके एरिया गांव का जो भी एरिया पिन कोड है 6 अंक का वो आपके आधार कार्ड पे लिखा रहता है, डाल देंगे। और अगर आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस वगैरह है तो डाल देंगे। अदरवाइज यहाँ पर फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर, नेशनैलिटी में इंडियन, और यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगा जाएगा, वो आपको डाल देना है। आपके नंबर पे 1 टाइम OTP आएगा, ईमेल पे 1 टाइम OTP आएगा। डालकर सबमिट करेंगे तो आपका आईडी यहीं रजिस्टर्ड हो जाएगा, आईडी बन जाएगा। तो मेरा आईडी दोस्तों ऑलरेडी बना है तो इसीलिए आप लोग को प्रोसेस यहाँ तक ही दिखाया हूँ। आगे का प्रोसेस 2 स्टेप है, 4 नंबर 5 नंबर, जो कि आप OTP के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। आईडी एक बार बन जाने के बाद वापस से आपको होम बटन पे क्लिक करना है। होम बटन पे क्लिक करने के बाद वापस से आप लॉगिन पे आएंगे। यहाँ पर आपको जनरल पब्लिक पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जिस नंबर से भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है जो कैप्चा दिया गया है। कैप्चा यहाँ डालना है। तो इस प्रकार से लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके उस नंबर पर 6 अंक का OTP जो है CRSORGI के माध्यम से भेजा जाएगा। तो वो OTP आप यहाँ पे टाइप करेंगे। OTP आपको सही फिल करना है। तो यहाँ पर जो OTP आपके नंबर पे प्राप्त हुआ है OTP डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे कोने पे आपका नाम देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको बर्थ वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ आपको टोटल जो है 6 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। पहले आपका कोई भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो इसके लिए दोस्तों आपको रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन फार्म खुल के आ जाएगा। यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे। जिस भी स्टेट के निवासी हैं आप, यहाँ से अपने स्टेट का आप आसानी से चयन कर लेंगे। स्टेट का चयन करने के बाद यहाँ पर जो लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, इसको ऐसे ही रहने देना है। इसके बाद जिसका भी आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उस बच्चे का आपको यहाँ पर जन्म तारीख देना है। तो उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से उसकी डेट ऑफ बर्थ का चयन करेंगे। जैसे मैं जिसका भी जन्म प्रमाण पत्र बनाने जा रहा हूँ उसका उम्र इतना है तो यहाँ पर मैं इस हिसाब से पहले ईयर, मंथ और फिर इस प्रकार से डे सेलेक्ट करेंगे। और इस प्रकार से दोबारा से हम आएंगे। वापस से हमें जो है डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना होगा। वापस से हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे अगर बच्चे के जन्म के समय का आपको पता है तो बच्चे का जन्म कब
कब हुआ था, अगर वो समय का मालूम है टाइम तो टाइम डाल देंगे, नहीं मालूम तो छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जेंडर क्या है, महिला है पुरुष है, तो जो भी है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद अगर उसका आधार कार्ड बना है तो आधार पे क्लिक करके आधार नंबर दे देना है। अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद बच्चे का नाम अगर रखा गया है तो यहाँ पर जो बच्चे का नाम है वो आपको नाम टाइप करना होगा, तो जो भी यहाँ पे नाम होगा वो नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक नाम ट्रांसलेट होके आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो इंग्लिश में नाम ट्रांसफ़र डाला है लिखा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी कन्वर्ट सही से नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये वर्चुअल कीबोर्ड दिया गया है, इसकी मदद से आप लोग अपने नाम को सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे के नाम को दोबारा से आपको कंफर्म करना होगा, तो जो नाम था दोबारा से कंफर्म करेंगे। इसके बाद पिता की सूचना में आपको फादर का नाम डालना है, तो उसके फादर का जो नाम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे जितनी डिटेल फिल कर रहा हूँ सभी डिटेल जो है वैकल्पिक है, यानी कि जो है ये सभी डिटेल जो है वो है क्या नाम है डेमो डिटेल है, तो आप लोग जो है इसका कोई भी सीरियस न मत लीजिएगा, लेकिन जो डिटेल बता रहा हूँ जैसा वहाँ पे आपको वहाँ सही डिटेल फिल करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर गलत डिटेल फिल करूँगा। हालांकि अगर मैं सही डिटेल फिल करके दिखाऊंगा तो ऐसे में हो सकता है कि मुझे अपनी डिटेल को ब्लर करना पड़े, और ब्लर करते समय हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको समझ में ना आए। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी डिटेल मैं फिल करूँगा सभी डिटेल जो है एक तरह का डेमो डिटेल रहेगा, जिससे कि मुझे जो है वीडियो को ब्लर नहीं करना पड़ेगा और आपको अच्छे से सब ऑप्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पिता का हमने नाम डाल दिया है, ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे उसके पिता का जो आधार कार्ड नंबर है वो आप डाल देंगे। इसके बाद उसकी माता का जो भी नाम है उसकी माता का नाम भी आप यहाँ पे डाल देंगे। इस प्रकार से उसकी माता का अगर लास्ट नेम मिडिल नेम जैसा है वैसा आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे उसकी माता का आधार कार्ड नंबर भी फिल कर देंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे बोल रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था। तो बच्चे का जब जन्म हो उस समय माता पिता का एड्रेस क्या था, तो जहाँ का भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है, विलेज, टाउन, सिटी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। जो भी आपका एरिया का पिन कोड है 6 अंक का वो डाल देंगे। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है तो आपका जो आधार कार्ड है उसके बैक साइड पे जहाँ पर एड्रेस लिखा होता है वहीं नीचे कोने पर ही आपके एड्रेस जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पर 6 अंक का पिन कोड लिखा रहता है, वही आपका एरिया का पिन कोड है, वो डालोगे। इसके नीचे आओगे, अगर आपके माता पिता का अस्थायी पता और जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ वो पता दोनों सेम है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करोगे। इसके बाद फिर नीचे आओगे, बच्चे का जन्म घर में हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ, तो जहाँ पे हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और अगर माता पिता का पता जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है वो भी समान है तो यहाँ पर टिक करेंगे तो वो एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपके एरिया का ग्राम पंचायत रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रार होता है, बर्थ रजिस्ट्रार, जन्म रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत, वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने टाउन का सेलेक्ट किया तो टाउन में एक से अधिक होते हैं तो आपको अपना मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके गांव में भी एक से अधिक है तो मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर एक ही है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पहले ही सेलेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद फिर दोस्तों आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे के माता पिता का एड्रेस आपको कॉपी करना है, इस पर टिक करके कॉपी कर लेंगे। पिता का धर्म क्या है वो चूज़ कर लेना है। पिता का व्यवसाय क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, तो यहाँ पे हमने कितना पढ़ा लिखा वो चूज़ कर लिया। पिता का व्यवसाय क्या है वो चूज़ कर लिया। माता का धर्म क्या है वो चूज़ कर लिया। माता कितनी पढ़ी लिखी हैं वो चूज़ कर लिया। माता क्या काम करती हैं वो चूज़ कर लेना है। इसके बाद अन्य सूचना में आता है कि विवाह के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में कितनी थी, यानी कि जब प्रथम बार उस महिला का जब विवाह हुआ तो उस समय उसकी आयु कितनी थी, जिसके आप बच्चे हैं, जिसका जन्म प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं, उसकी माता का जब प्रथम बार विवाह हुआ तो उसकी आयु कितनी थी वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। टोटल जब विवाह हुआ उस समय की आयु आपको डालना है, ध्यान रहे। इसके बाद जब उस बच्चे का जन्म हो गया तब उस माता की आयु कितनी है वो आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे उस माता की कितनी संतान है, यानी कि जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, अगर उसका कोई भाई बहन भी है, जैसे कि अगर वो अकेला भी जन्म हुआ है, उसका पहला बालक है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, लेकिन अगर 1 से अधिक है तो जितने भी टोटल आपको काउंट करके यहाँ लिख देना है। इसके बाद प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार क्या था, किसकी देखरेख में हुआ है, तो वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। जो है डिलीवरी कैसी हुई थी उसको चूज़ कर लेना है। बच्चे का जब जन्म हुआ उस समय बच्चे का वज़न कितना था, तो यहाँ पे आप केजी में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 3 केजी था तो 3 लिखेंगे, 4 केजी 4 लिखेंगे, 3.5 केजी था तो 3.5,
2.5 kg 2.5 इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे गर्भ अवस्था की अवधि आपको हफ्तों में लिखनी होगी। तो उस महिला का जब डिलीवरी हुआ, उस बच्चे का जब जन्म हुआ, तो उस महिला का जो 1 महीना से लेकर और अंतिम महीना तक जितना भी टोटल हफ्ता हुआ है उसको आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आप यहाँ पे इस प्रकार से टाइप करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आप जो है, अगर छोटे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उसका कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है बच्चों का, तो आप अपने उसके माता पिता का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके एड्रेस प्रूफ में लगा देंगे। इसके बाद अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं जिसका कि एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट बना है, तो उसका आप लगा देंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे उस व्यक्ति का मजिस्ट्रेट ऑर्डर यानी कि एसडीएम ऑर्डर भी मांगा जा रहा है, तो आप अगर 1 साल के ऊपर के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र इस साइट से बनाएंगे तो आपसे एसडीएम का, सब डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होता है, तो वो आपको बनवाना होगा, बनवा के यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। अब ये एसडीएम का ऑर्डर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैसे मिलेगा, आपको कैसे बनाना है, ये मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं दूंगा आगे, ताकि आप लोग आसानी से बनवा सकें। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फिर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने फिल की थी, सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको एक एक करके सभी डिटेल अच्छे से चेक करके नीचे आना है। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोबारा से इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, तो अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जितनी डिटेल फिल की सभी आ चुका है। और यहाँ पे जो पेमेंट का विवरण है, 10 रुपये का चार्ज आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा, तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई होगा। यहाँ पर देखेंगे इस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। ये पेमेंट दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बोथ को सेलेक्ट रहने देंगे, इस पर टिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही दोस्तों आपके सामने पेमेंट करने के लिए पेज ओपन होगा, जहाँ पर जो भी शुल्क दिखाया जाएगा, पेमेंट करेंगे, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। तो रेफरेंस नंबर जब आपका मिल जाएगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आप यहाँ आएंगे होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आपको सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करोगे तो जितना भी आपने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई किया हुआ है उसकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। आपका जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो इस डेट को अप्लाई किया है, जिसने अप्लाई किया उसका नाम देखने को मिल जाएगा। जब आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है अप्रूव हो जाएगा, तो एक्शन के नीचे डाउनलोडिंग का बटन आएगा, यहीं से अपना डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र आप डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी फिजिकल कॉपी प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है बहुत ही आसानी से जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एकदम जेन्युइन तरीके से। बाकी बात करते हैं हम कि आपका एसडीएम ऑर्डर कैसे बनाएंगे। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एसडीएम ऑर्डर कैसे मिलेगा, इसके लिए दोस्तों आप लोग को अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एसडीएम ऑर्डर इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एसडीएम ऑर्डर जन्म प्रमाण पत्र, इस प्रकार से मैं आपको लिख लेना है। एसडीएम ऑर्डर कॉपी फॉर बर्थ सर्टिफिकेट आर.के. गुप्ता टेक, इस प्रकार से सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाली वीडियो। इस वीडियो में हमने जो फर्स्ट पे वीडियो आ रही है, जन्म प्रमाण पत्र आज ऐसे बनाएं, एसडीएम का आदेश कैसे लें, ऑर्डर, शपथ पत्र, पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो का लेंथ जो है लगभग 21-22 मिनट का है, तो आप लोग अच्छे से देखकर समझ जाइएगा, और आपको आसानी से आपका एसडीएम का ऑर्डर मिल जाएगा। फिर आप लोग जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।